इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो इंटरसेक्शन है जो कि ये वाला जो आप मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं सेक्टर 25 में, जो कि IICC के पास है। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे पैकेज 2 का है, यहाँ पे ये सेक्टर 25 है द्वारका का, ये सेक्टर 26 है द्वारका का। यहाँ पे ये इस जगह भी मेट्रो स्टेशन है एक, और इस जगह भी मेट्रो स्टेशन है। जो एयरपोर्ट वाला जो मेट्रो है वो आगे एक्सटेंड हो गया है इस जगह पे। तो यहाँ से इस वीडियो में मैं आपको ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसके पास वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला जो आप अंडरपास देख रहे हैं, देखिए इसमें ये वाला जो आप अंडरपास देख रहे हैं, जो बामनोली चौक के नीचे से ये अंडरपास घूमकर IICC की तरफ जाएगा, इसमें जो है रूफटॉप का काम शुरू हो गया है। यानी कि ये जो आप येलो वाला लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर छत बनाने वाला जो काम है उसको शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं, अगर आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं और आप गुड़गांव के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है, तो यहाँ पे जो रास्ता है वो कम्प्लीटली ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा आने जाने में। लेकिन जैसे आप यहाँ से आगे मूव करते हैं गुड़गांव की तरफ, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। और खासकर बामनोली चौक से, यानी कि इस अंडरपास से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसको ब्लैक टॉप किया जा रहा था। जब आप वीडियो में देखेंगे तो ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा था। आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो ये ब्लैक टॉप किया जा रहा था। आज की डेट में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो जो चीज़ आपने होते हुए देखा है वीडियो में, वो पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है ऑलरेडी, और वहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट भी शुरू हो गई है। तो ये वाले हिस्से में आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल टूट फूट सा गया था काम की वजह से। तो अब इस रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के एंड तक पूरा पैकेज 2 में जो भी पूरा हिस्सा है, उन सारे हिस्सों को, जो भी सरफेस रोड वाला हिस्सा है, उनको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो एक एक करके जहाँ जहाँ जैसे जैसे काम शुरू होगा वो सारे हिस्से भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने नितिन गडकरी सर ने विजिट किया था, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 और 2 का रिव्यू किया था कल, और UER 2 में उनका फंक्शन था, तो वो आपने उनके यूट्यूब चैनल में या उनके ट्विटर में जाकर वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है, और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। ये दिल्ली का सेक्शन है, और मेरे इस तरफ, यानी कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 25 का सेक्शन है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये भरतल गांव है। तो यहाँ पे अंडरपास में जो रूफटॉप होता है, वो रूफटॉप का भी काम हो गया। इस अंडरपास को मैंने आपको अंदर में कार ड्राइव करके दिखाया था कि अंदर का जब काम चल रहा था, आई थिंक जनवरी में दिखाया था उस वीडियो को मैंने। जनवरी 2023 में वो वीडियो बनाकर आपको दिखाया था कि नीचे जो अंडरपास है, आप अगर भरतल चौक की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं और आपको अचानक से यहाँ से वापस यू टर्न लेकर IICC की तरफ जाना है, या वापस द्वारका की तरफ जाना है, या एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, किस अंडरपास का यूज़ करेंगे,
तो वो ये अंडरपास है। और इसमें जो है एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है, इसमें जो अंडरपास है उसमें अब रूफटॉप वाला काम शुरू हो गया, तो उसमें फ्रेम्स लगने शुरू हो गए हैं, उसमें रूफटॉप का काम होना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और इसमें आपको इसका टाइमलाइन भी बताऊंगा कि कब तक ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो रास्ता ब्लैक टॉप भी हो गया है, तो कुछ रास्ता जो ब्लैक टॉप हुआ है यहाँ पे उसका भी प्रोग्रेस आपको दिखाऊंगा। यहाँ से कार ड्राइव करता हुआ मैं आगे तक जाऊँगा। आगे चलने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर समझा देता हूँ। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम फ्लाईओवर दिख रहा है वो सेक्टर 26 है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भरतल गांव है। ये सेक्टर 26 है और भरतल गांव, और ये इसके डीडीए फ्लैट्स हैं। तो कुछ यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने कहा था कि हमारे डीडीए फ्लैट्स के बारे में कभी मेंशन कर देना, तो आज मैं उन सब के लिए ये भरतल गाँव के ये डीडीए जो फ्लैट्स हैं इसके बारे में मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मंदिर भी है इसके पीछे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डायरेक्शन में अगर मैं सीधे चले जाऊँगा तो लगभग 1.25 से 1.5 किलोमीटर के बाद आपका जो है वो भरतल चौक आ जाएगा। अगर आप आगे देख रहे हैं तो आगे आपको एक लॉन्चर भी दिख रहा होगा, वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। एक आपको रैंप दिख रहा होगा जहाँ से रास्ता नीचे आ रहा है, और उसी के राइट हैंड साइड में वहाँ पे सेक्टर 26 वाला मेट्रो स्टेशन है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये जो आपको सामने काम होता हुआ दिख रहा है इस जगह पे, इसी के ठीक पीछे IICC है। ये सेक्टर 26, ये सेक्टर 25 है। यहाँ लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये रास्ता उस टाइम पे ब्लैक टॉप नहीं हुआ था, अब ये पूरा रास्ता यहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया है। आप मान कर चलिए कि यहाँ से 20 पिलर आगे से लेकर ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ पे अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे अभी एलिवेटेड फ्लाईओवर का लगभग 3 स्पैन का काम अभी भी बचा हुआ है। ये देखिए, एक आपको ये वाला फ्लाईओवर तो दिख गया है, यहाँ पे रैम्प का काम वहाँ पे चल रहा है। मैं इस पार्ट को भी डिटेल में कवर कर दूंगा। अंडरपास का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस अंडरपास में भी अभी रूफटॉप वाला काम होना बचा हुआ है। यहाँ पे भी एक अंडरपास है जिससे आप निकल कर इस रोड के दूसरे तरफ जो अंडरपास है उसमें पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे 3 स्पैन का काम अभी बचा हुआ है। जब मैं वो कवर करूँगा तो आपको डिटेल में बताऊँगा। ये जो नीचे आपको अंडरस्लम दिख रहा है और जो क्रेन दिख रहा है वहाँ पे, उसके बीच से अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे IICC का भी पोर्शन दिखेगा। मुझे लगता है IICC का जो वीडियो है मैं ऑलमोस्ट जून 2023 में बनाऊंगा। जब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा तब उसका डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ इस तरफ मैं देखूँ, इसके पीछे की तरफ देखूँ तो वो बामनोली गांव है उधर। यहाँ से अगर मैं 10-15 पिलर आगे चले जाऊँगा तो बामनोली चौक आ जाता है। यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो 2 पिलर आपको दिख रहे हैं इसके पीछे आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी, वो सेक्टर 113 और 112 है गुड़गांव का। इस रास्ते से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा आगे की तरफ तो लगभग आप मान कर चलिए कि 2.5 किलोमीटर के आसपास यहाँ से, इस पॉइंट से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में पहुँच जाएंगे। मतलब 2 से 2.5 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी मैं जब आगे जाऊँगा तो वहाँ से दिखाऊँगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। यहाँ अगर आप देखें, इसमें पिलर नंबर नहीं लिखा हुआ है, बट ये पिलर नंबर जो है ये पिलर नंबर 52 होगा मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का। मतलब इसमें जो ये वाला रास्ता है इसमें 2 हिस्से हैं। आप देखिए, जो वो वाला हिस्सा है उससे जो गुड़गांव के रेसिडेंट हैं वो एयरपोर्ट की तरफ जा पाएंगे या द्वारका की तरफ जा पाएंगे, और ये वाला जो हिस्सा है इससे अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या आप बाकी किसी भी हिस्से से आ रहे हैं, सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, या फ्यूचर में आप साइबर हब की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले साइड में जाना है, तो आप इस वाले फ्लाईओवर से आगे जाएंगे और यही है जो आपको गुड़गांव लेकर जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं अब आपको दिखाऊं, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं बीच वाला, इसमें कुछ हॉर्टिकल्चर का भी काम अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ महीनों में मानसून आ जाएगा तो हॉर्टिकल्चर वाला काम यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप सामने देखिए, अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और सरफेस रोड लेकर आ रहे हैं, यानी कि आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं या मे बी फ्यूचर में आप UER 2 की तरफ से आ रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं और आपने सरफेस रोड लिया है गुड़गांव जाने के लिए, और आपको बीच में लगता है कि नहीं आपको यू टर्न लेना है, तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं यहीं से आप यू टर्न लेंगे। और इसमें आप देखिए यहाँ पे आज जो है रूफ स्ट्रक्चर का भी काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे 2 अंडरपासेस हैं, एक अंडरपास इधर भी है। आप देखिए ये वाला जो अंडरपास है, अगर आप IICC से बाहर की तरफ निकलना चाहेंगे तो इस अंडरपास से आप निकलेंगे। देखिए ये जो अंडरपास आपको दिख रहा है यहाँ, ये IICC से
बाहर निकलने वाला अंडरपास है। इसमें भी आगे का हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। तो एक अंडरपास ये वाला दूसरा अंडरपास और उसके बाद उधर सरफेस रोड। और यहाँ देखिए ये आपको एक होल दिख रहा होगा। तो ये रोड की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जब ब्लैक टॉप करते हैं तो ब्लैक टॉप करने के बाद रोड के टेस्टिंग के लिए जो बिटुमस होता है इसको निकालते हैं ये बाहर, और बाहर निकाल कर इसको टेस्टिंग लैब में ले जाते हैं कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, क्या है, वो सब टेस्ट करने के लिए। और इसमें देखिए इतना बड़ा होल किया हुआ है कि मेरा पूरा पाम जो है वो अंदर चला गया। मतलब ये इतना हिस्सा तक, अंगूठा जहाँ से शुरू हो रहा है वो पूरा हिस्सा इतना अंदर चला गया है इसमें, ये इतना डीप है। तो ब्लैक टॉप इतना डीप है, उसके नीचे सरफेस है। और यहाँ ये हिस्सा अगर आप देखें तो देखिए यहाँ फ्रेम्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो फ्रेम लगाने वाला जो काम है ये आज ही शुरू हुआ है। आप इसको मान कर चलिए कि मार्च के हम ऑलरेडी 16 मार्च में हैं हम, और ये आप मानिए कि इसमें कम से कम 40 डेज़ और लगेगा। मतलब 15 से 20 दिन में ये वाला हिस्सा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस महीने में आप मानिए, और इस महीने और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये पूरा हिस्सा कंप्लीट हो चुका होगा। ऊपर में रूफ सब लग गया होगा। और इसके बाद जो दूसरा वाला हिस्सा है, मतलब रोड के दूसरे तरफ, उस तरफ वाला हिस्सा, वो आप मानिए कि अप्रैल एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये पूरा हिस्सा जब आप इस अंडरपास के अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर जाके बाहर निकलेंगे दूसरे तरफ से, तो ये पूरा हिस्सा जो है वो अप्रैल 2023 एंड तक ये कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंडरपास यहीं से शुरू होता है। ये देखिए इस जगह से अंडरपास शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बारिश का पानी है वो आगे ना जाए उधर, जिसको बारिश का पानी जब आगे जाना है वो तो जाएगा, लेकिन इधर वाला जो बारिश का पानी है इसके लिए स्लोप इस तरफ बनाया गया है। साइड में यहाँ पे ड्रेन भी होगा जिससे पानी इकट्ठा होके वो नीचे वाले वहाँ पे चला जाएगा। तो इस अंडरपास से जब आप अंदर जाएंगे तो राउंड लेकर घूमेंगे और घूमने के बाद आप वहाँ से निकल जाएंगे। और ये इतना बड़ा है कि आप जैसे यहाँ पे ये क्रेन देख रहे हैं, ये ऐसे 3 क्रेन यहाँ पे इजीली खड़े हो सकते हैं और फिर भी यहाँ पे जगह बच जाएगी। तो ये काफ़ी चौड़ा अंडरपास है। इस अंडरपास को चौड़ा बनाने का एक और भी रीज़न है कि जो बड़े बड़े एग्जीबिशंस हुआ करेंगे आईसीसी में, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो सेक्टर 25 में है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में, तो वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एग्जीबिशंस हुआ करेंगे, चाहे वो डिफेंस के एग्जीबिशंस हो या और भी किसी बड़े मशीनरी के एग्जीबिशंस हो, तो उन एग्जीबिशंस में जो हैवी व्हीकल्स हैं या हैवी मशीन्स हैं जिनको ले जाया जाएगा वहाँ पे, उनको लाने और ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसी वजह से इसका अगर आप स्लोप भी देखेंगे तो बहुत ईजी स्लोप है। नीचे उतरने के लिए भी बहुत ईजी सा स्लोप है और ऊपर चढ़ने के लिए भी बहुत ईजी सा स्लोप है। तो कोई भी बड़ी से बड़ी जो मशीन है वो ईजिली अंदर जा सकती है और अंदर जाकर फिर वो बाहर भी आ सकती है। मतलब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा कि अंदर तो चले गए क्योंकि स्लोप था तो नीचे चले गए, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रही है अब ट्रक, तो ऊपर भी ईजिली चढ़ पाएगी। वो स्लोप उसी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया। तो ये तो मैंने आपको यहाँ वाला हिस्सा दिखा दिया। अब मैं आपको इसके दूसरे तरफ वाला भी हिस्सा दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं 10-12 पिलर आगे चले जाऊँगा तो बामनोली चौक आ जाएगा। अभी वहाँ पे भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो आप सीमेंटेड स्लैब देख रहे हैं, इसका एक और भी काम है। वो ये काम है कि ये जो पूरा हिस्सा है, यहाँ से जब आप इसमें अंदर जाते हैं, ये ब्लैक टॉप वाला हिस्सा है जो हिस्सा सॉफ्ट होता है थोड़ा, और ये जो हिस्सा है ये कंक्रीट वाला हिस्सा है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ये हिस्सा बनाया जा रहा है कि अगर बारिश भी होती है तो कभी ऐसा नहीं हो कि उसका और इसका लेवल दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा, कि ये वाला मिट्टी वाला हिस्सा जो है वो नीचे धंस जाए। तो इस वजह से इसको कंक्रीट कर देते हैं। और रेन वाटर के लिए तो ये जो आप नीचे गैप सा देख रहे हैं वहाँ से रेन वाटर अंदर चला जाएगा, लेकिन ये जो पूरा रास्ता है इसको कंक्रीट करके फिर इसके ऊपर करेंगे कि रास्ता नीचे कभी धंसे ना, तो एक लेवल मिले। कोई ट्रैफिक मूवमेंट होगा तो उनको झटका नहीं लगेगा, उनको एक लेवल मिलेगा। जैसे अगर आप गुड़गांव के अंडर पासेस में देखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, गुड़गांव के अंडर पास में इसके जगह एक बहुत बड़ा सा हम्प बना देते हैं, जैसे बम्पर होता है ना, ये रोड स्टॉपर वो बनाते हैं। और उसमें ये कहते हैं कि बारिश का पानी वो रोड स्टॉपर रोकेगा, क्योंकि ड्रेनेज तो है नहीं गुड़गांव में सही प्रॉपर। ये मैं GMDA की बात कर रहा हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। NHAI जो बना रही है वो तो प्रॉपर तरीके से बना रही है, बट GMDA जो बनाती है वो ऐसी बनाती है कि भाई नाले तो है नहीं, तो यहाँ पे एक हम्प बना देते हैं तो बारिश का पानी अंदर फ्लो नहीं करेगा अंडरपास में। ये वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ से मैं आपको दूसरा हिस्सा दिखा देता हूँ कि ये पिलर नंबर 55 है, ये पिलर नंबर, और ये पिलर नंबर 56 है। इसके बीच का जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, अभी मैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ देख रहा हूँ। ये देखिए, ये जो बीच का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, इस पूरे हिस्से में हॉर्टिकल्चर का काम होगा। हॉर्टिकल्चर का काम आप मानिए कि मानसून में ही होगा, उससे पहले हॉर्टिकल्चर का काम यहाँ पे नहीं करेंगे। और ये ओपन है ऊपर, तो यहाँ पे अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हॉर्टिकल्चर का काम करने के लिए। बारिश के मानसून का पानी यहाँ पर आराम से
ऑलरेडी चला जाएगा। तो ये जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जहाँ पे वो लोग बैठे हैं वो वाले पोर्शन में, वहाँ से लेके उस पोर्शन से लेके उस रोड के एंड तक ये पूरा हॉर्टिकल्चर का काम यहाँ पे होगा। तो ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं एलिवेटेड रास्ता, इसके बीच वाला जो पोर्शन है, मतलब आप नजफगढ़ बिजवासन रोड आप पकड़िए और भरतल चौक तक पकड़ लीजिए। भरतल चौक भी नहीं, आप सेक्टर 22-23 का रेड लाइट देख लीजिए द्वारका का। इसके बीच का जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, इस पोर्शन में हॉर्टिकल्चर का काम होगा। यानी कि आप देखिए ऊपर इधर 4 लेन है, इधर 4 लेन है, 8 लेन और बीच में, यानी ये टोटल जो है 34-35 मीटर का ये जो पूरा स्पैन है, इस तरफ से लेकर इस तरफ तक 34 या 35 मीटर होगा, क्योंकि बीच में गैप है तो मैं उसको भी 1-1.5-2 मीटर मान ले रहा हूँ। तो नॉर्मली 34 मीटर का होता है ये पूरा 4x4 लेन। तो यहाँ से लेकर उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हॉर्टिकल्चर काम होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका था, बट ये रास्ता बिल्कुल गंदा हो गया है। तो ये सब फाइनल टच नहीं है अभी, तो सिर्फ रास्ता ब्लैक टॉप कर दे रहे कि पॉल्यूशन ना हो। मिट्टी वाला ये जो साफ़ सफाई है, ये सब भी आपको अप्रैल में दिख जाए कि ये वाली चीज़ें भी साफ़ सफाई हो गई है। और यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन है, इस सेक्शन से आप बाहर आएंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रास्ता जो है, ये हिस्सा अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, लेवल करके छोड़ दिया गया। ये हिस्से में भी ब्लैक टॉप होगा और इसके बाद यहाँ पे कंक्रीट शुरू हो जाता है। अंदर पूरा बन चुका है, फिनिशिंग सब हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे स्पाइडरमैन, हीमैन, सुपरमैन जो है, वहाँ पे जो पिलर्स आएंगे, पिलर का वहाँ पे काम, उसके बेस का काम कर रहे हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ये सब देख कर मतलब बता कर आधा इंजीनियर तो मैं खुद ही हो गया हूँ लगता है मुझे। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसके बीच में यहाँ पे पहले गैप था। तो यहाँ पे कंक्रीट पोर करके और यहाँ पे स्लैब्स लगा, यहाँ पे इस स्लैब को बना दिया गया है, अंदर सरिये हैं, इसी के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर लगेगा। तो रूफटॉप वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर आएगा। तो ऐसे ही जो है इसका काम चल रहा है आगे तक। और ऑलमोस्ट आप मानिए कि सरिये तो ऑलरेडी लग गए हैं सब में, 50% काम यहाँ पे हो चुका है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मानकर चलिए कि आगे तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिलर आगे चले जा रहा हूँ तो बामनोली चौक आ जाता है। हालांकि जब ये पूरा बन जाएगा तो बामनोली चौक अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बामनोली चौक आपने क्रॉस कर लिया है, लेकिन बामनोली चौक यहीं पे है। मैं आपसे बता रहा था कि ये सामने सेक्टर 26 में ये DDA वाले फ्लैट्स, और पीछे जो आपको मंदिर दिख रहा है उस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। और रात को वो मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो। और क्रेन से यहाँ पे काम चल रहा है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं आगे, उसका जब मैं कवर करूँगा रैंप वाला सेक्शन IICC का, तो वो आपको दिखा दूँगा। IICC जो है वो पीछे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे उस साइड देखिएगा एंड में। तो जब मैं वो सब कवर करूँगा तो उन सब के बारे में भी आपको बताऊँगा। देखिए, अभी आपने इस अंडरपास का वीडियो देखा था, यहाँ से आगे चले जाते तो अंडरपास आ जाता। अब मैं यहाँ से आपको यू टर्न करूँगा और गुड़गांव की तरफ हम चलेंगे और वहाँ का वीडियो दिखाता हूँ कि अब जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप भरतल चौक की तरफ चले जाएंगे। लगभग 1 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस होगा यहाँ से भरतल चौक। और यहाँ से जो शिव मूर्ति है उसका ड्राइविंग डिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट का। तो देखिए, यहाँ से अब मैं वापस यू टर्न लूँगा, यहाँ से स्ट्रेट नहीं जाऊँगा, स्ट्रेट जाऊँगा तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 सेकंड के बाद मेट्रो स्टेशन आ जाता है IICC वाला। यहाँ से मैं यू टर्न लूँगा और हम यहाँ से गुड़गांव के डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। सामने जो आप गांव देख रहे हैं ये भरतल गांव है। कि ये जो आप ब्लैक टॉप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता, ये भी हाल फिलहाल में ही पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हुआ है। बट आप इसको देखकर ये मत कहिए कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये है वो है। ये अभी फाइनल लेयर नहीं है, ये टेम्प्रेरी ब्लैक टॉप किया गया है कि यहाँ पे डस्ट पॉल्यूशन ना हो। यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अभी इसके ऊपर और भी लेयर्स होने हैं ब्लैक टॉप के, इसी वजह से आपको ये जो बीच बीच में ड्रेन दिख रहा है, ड्रेन का जो ऊपर का मुंह वाला हिस्सा है, उसका जो ओपनिंग है वो रोड से ऊपर आपको दिखेगा कहीं। ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, देखिए इसका रैंप वाला हिस्सा भी ब्लैक टॉप हो चुका है। और इस अंडरपास को, ये वो अंडरपास है, अगर आप IICC से बाहर निकल के गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसी अंडरपास से बाहर आएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, अब मैं बामनोली चौक के पास पहुँच गया हूँ। यहाँ पे देखिए रास्ता जो है ये ब्लैक टॉप हो रहा है। यहाँ पे भी एक और अंडरपास है, जब मैं उसको कवर करूँगा तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा।
देखिए ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये पिलर नंबर 63 है और यहाँ पे देखिए इस रास्ते को ब्लैक टॉप किया जा रहा है। अभी मैं इसका भी आपको टाइमलाइन बताऊंगा कि ये कब तक ये रास्ता जो है वो पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। देखिए ये जितना आपको रास्ता दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिट्टी वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये पूरा हिस्सा, और जहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको मिट्टी वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये वो वाला हिस्सा, ये पूरा रास्ता जो है उसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा और फिर आधे रास्ते को जाने के लिए यूज़ किया जाएगा और आधे रास्ते को आने के लिए यूज़ किया जाएगा, और तब तक पिलर के राइट हैंड साइड वाला जो रास्ता है उसको ब्लैक टॉप करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो ये है पिलर नंबर 63 के पास का काम। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं पिलर नंबर 63 और 64 के बीच में ही बामनोली चौक हुआ करता था। तो ये रास्ता बामनोली चौक का रास्ता था। आपको अगर दूर में दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, अब वो बोर्ड तो काफ़ी दूर लगा हुआ है, ट्रैफिक को हटने दीजिए, फिर मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ। देखिए आगे जो गाड़ी जा रही है सबसे आगे वाली, मतलब बामनोली गांव ही जा रही है। धूलसिरस की तरफ यहाँ से आगे जाएंगे तो निकल सकते हैं। बामनोली चौक वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में, अगर आप देखें। ये सारी गाड़ी अभी जो फैक्ट्री वाला एरिया है वहाँ पे उधर जा रही है, जहाँ वेयर हाउसेज ये सब बने हुए हैं। अब यहाँ खिड़की खोल के चलाना भी बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि पूरी धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। ये जो पूरा हिस्सा है फ्लाईओवर के नीचे वाला हिस्सा, इसमें पूरा हॉर्टिकल्चर का काम होगा। तो यहाँ पे जो रोड बनेगा, अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका जाना चाहते हैं, सरफेस रोड से जाना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड में जो आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ से आप जाएंगे। और यहाँ पे जहाँ जिस रास्ते को मैंने क्रॉस किया, इसके नीचे अगर आप देखें तो इसके नीचे ही से यू टर्न लेने वाला, जिस रास्ते के ऊपर, जिस अंडरपास के अंदर वो रूफटॉप वाला काम चल रहा है, उसका अंडरपास का जो कनेक्शन है रोड के नीचे से, वो यहीं से था। अभी मैं द्वारका की तरफ से गुड़गांव के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा बार बार मुझे यू टर्न लेकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ हूँ। तो ये पूरा हिस्सा यहाँ तक ब्लैक टॉप का काम अभी चल रहा है, और यहाँ से अगर बामनोली चौक तक आप देखें तो पूरे रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया गया। बट ब्लैक टॉप कर दिया गया है, बड़े टाइम के बाद इस रास्ते को ब्लैक टॉप किया गया है। तो जब गाड़ी चलाएं इसमें तो 40-50 के ही स्पीड में चलाएं, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, क्योंकि हर ही कोई ये रास्ता खुल गया है, तो ब्लैक टॉप वाला रास्ता खुल गया, तो हर कोई चाहेगा स्पीड में गाड़ी चलाना, क्योंकि काफ़ी ऐसा रास्ता था टूटा फूटा सा। देखिए तो अभी मैं ब्लैक टॉप वाले हिस्से में कार चला के जाऊंगा, जहाँ पे पहले ब्लैक टॉप हो गया है। और ये जो राइट हैंड साइड का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको भी अभी ब्लैक टॉप करना है। ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे थे, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ये सब जो राइट हैंड साइड वाला ये हिस्सा देख रहे हैं, ये भी नेक्स्ट 3-4 डेज़ में ये वाला हिस्सा भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो फिर यहाँ से ड्राइव करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। धूप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो रैम्प है, इस रैम्प से भी आप आगे एक एलिवेटेड रास्ता देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। उस लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिवेटेड रास्ते से आप यू टर्न लेकर वापस द्वारका की तरफ जा पाएंगे। और जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है बिजवासन के फ्लाईओवर को क्रॉस करते हुए, वो जो है ये वाला फ्लाईओवर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, यानी कि ये फ्लाईओवर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये फ्लाईओवर, और जब आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से आ रहे होंगे और नजफगढ़ की तरफ जा रहे होंगे, तो इसी फ्लाईओवर से आप आगे जो नजफगढ़ कापासीड़ा रोड है उसके तरफ से आप ऊपर से क्रॉस करेंगे, और यही आगे जाकर आपको यू टर्न दे देगा। तो नजफगढ़ कापासीड़ा से अगर आप आ रहे होंगे और ये वाला जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। तो अगर आप द्वारका की तरफ से जा रहे हैं, यू टर्न लेना है आपको फ्लाईओवर में, तो आप फ्लाईओवर से यू टर्न ले सकते हैं। और अगर आप नजफगढ़ कापासीड़ा रोड की तरफ से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ से, मतलब आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आप फ्लाईओवर से राइट टर्न ले सकते हैं। ये सब मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बार बार बताया है, ये तो इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो नए लोग हैं उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कास्टिंग यार्ड शुरू हो जाता है। और कास्टिंग यार्ड का मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाकर आपको दिखाया था अंदर में, और इसका टाइमलाइन भी बताया था कि कब तक कास्टिंग यार्ड में क्या क्या हट जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा कास्टिंग यार्ड का, तो फिर आपको और डिटेल में बता दूँगा। तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये ट्रैफिक जो है, जो मूवमेंट हो रहा है ट्रैफिक का, ये नजफगढ़ की तरफ से ये ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड में जा रहे हैं। और
जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड के जो कम्यूटर्स हैं वो नीचे अंडरपास है यहीं पे, उस अंडरपास से वो नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं। हालांकि जो अंडरपास का डायरेक्शन अभी खोला गया है वो गलत डायरेक्शन में खोला गया है, मतलब टेम्प्रेरी है ये सब। तो जब ये खुलेगा तो अंडरपास को यूज़ होगा नजफगढ़ से बिजवासन की तरफ से होते हुए ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड जाने के लिए। तो ये पूरा हिस्सा जो आपने देखा, ये वाला हिस्सा, ये नेक्स्ट 3 डेज़ to 5 डेज़ में ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप द्वारका की तरफ जा रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी मैं आपको एक राउंड और दिखा देता हूँ, थोड़ा और आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब मैं गंदे वाले रास्ते में ड्राइव करके आगे चलता हूँ कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए इस रास्ते की। देखिए ये जो आप राइट हैंड साइड में रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते पे ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है और नेक्स्ट 3 डेज़ में ये रास्ता पूरा 3 to 5 डेज़ मान के चलिए, ऐसे 3 डेज़ ही इसका टाइमलाइन है, बट 3 to 5 डेज़ में ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा। ये जो तैयारी चल रही है, जो नाप रहे हैं, ये लेन मार्किंग के लिए कर रहे हैं, तो इसमें वाइट मार्किंग भी होनी है। अभी मैं वापस गुड़गांव की तरफ से मैं दिल्ली की तरफ वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे एक प्लेन टेक ऑफ करता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन आप सबको कैमरे में नज़र नहीं आएगा, वो बहुत दूर है, मतलब शिव मूर्ति की तरफ है वो, और हम अभी बामनोली चौक के पास हैं। ये देखिए इधर का जो आपको खेत वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब ये जिस जगह मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये सेक्टर 27 है द्वारका का। सेक्टर 27 ही जो है वो आगे जाकर दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक भी सेक्टर 27 आता है द्वारका का। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ और नजफगढ़ बिजवासन रोड को मैंने क्रॉस कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सेक्टर आएगा वो सेक्टर 28 है। यानी कि बामनोली चौक का जो रास्ता दिखाया था जहाँ से गाड़ियाँ मूव कर रही थी, वो सेक्टर 28 की तरफ जा रही थी। और ये जो रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा है, ये आप ये सारा काम देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने आपको बताया था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 4500 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फिल हो चुका है और दूसरा फिर मैंने क्रिएट किया था। अगर आप फर्स्ट ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको सेकंड ग्रुप ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही मैं सेम कंटेंट डालता हूँ। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही मैसेज 2 बार आएगा, तो एक ही ग्रुप में रहिएगा। अगर आपने गलती से 2 ग्रुप को ज्वाइन किया तो एक ग्रुप से आप एग्जिट कर सकते हैं, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा इससे पहले कि ग्रुप फुल हो जाए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको कहना भूल गया, मैंने आपको आज से 15 दिन 20 दिन पहले बताया था कि मैं वैभव डांगे सर और नितिन गडकरी सर के साथ मिलने वाला हूँ, और उसका रिजल्ट जो है आज नितिन गडकरी सर आए हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे रिव्यू करने के लिए। सुबह 12:30 के करीब आए थे नितिन गडकरी सर, और उनका रिव्यू चल रहा है यहाँ पे। पैकेज 2 का चल रहा है रिव्यू और पैकेज 1 का चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेज 3 और 4 तो मोर और लेस सब कंप्लीट हो गया, उसमें इतने सारी चीज़ें नहीं है। पैकेज 1 और 2 का मेजरली ये जो रिव्यू चल रहा है NHAI की टीम के साथ और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ, वो पैकेज 1 और 2 के प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने वाला रिव्यू चल रहा है। होपफुली इसके बाद जो काम आप देख रहे हैं, जो ऑलरेडी स्पीड अप है काम, वो और तेज़ हो जाएगा।